मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने की समय ज्ञात कीजिए। हमें दोनों नलों के समय ज्ञात करना है। बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। हल करते हैं। माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, हम समय मान लेते हैं हमारा होगा x घंटे। अब छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय। देखो, बड़े व्यास वाला x घंटे लेता है, तो जो छोटे व्यास वाला नल है वो x घंटे से 10 घंटे अधिक लेता है। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 10 घंटे। ये हमारा हो गया। अब देखो, ये हो गया हमारा टोटल समय। अब हम निकाल लेते हैं कि एक घंटे में छोटे व्यास वाला नल कितना भरेगा और बड़े व्यास वाला कितना भरेगा। तो एक घंटे में हौज भरा जाएगा एक घंटे में। तो एक घंटे में कितना हमारा टोटल समय बड़े व्यास वाले का, ठीक है, एक घंटे में हौज भरा जाएगा। ये बड़े व्यास वाले का मान लेते हैं हम, बड़े व्यास। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x घंटे। और छोटे व्यास वाला एक घंटे में हौज भरेगा या भरा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 10 घंटे। ये हो जाएगा हमारा। अब देखो, ये हमने एक घंटे का निकाल लिया, ये हमारा टोटल माना था हमने। अब हमारा टोटल दोनों नल कितना समय लेते हैं? 9 सही 1/8। दोनों नलों द्वारा हौज भरने में लगा समय। दोनों नल कितना समय लेते हैं? 9 सही 3/8 घंटे। दोनों नल जो हौज भरते हैं वो 9 सही 3/8 घंटे समय लेते हैं। अब हम इसको साधारण भिन्न के रूप में इस घंटों को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 ने 72 और 3 75/8। ये हमारे इतने घंटे हो जाएंगे। अब ये हमारा हो गया। अब एक घंटे में इनको हम एक घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसको यही कर लो। जब एक घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 1 सही 75/8, ये हमारा एक घंटे में हो जाएगा। अब हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, बड़े व्यास वाले नल प्लस छोटे व्यास वाले नल दोनों मिलकर एक घंटे में 1/75/8 घंटे का समय लेती है। अब देखो, हमारे पास ये आ गई। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तिरछी गुणा करेंगे तो x की 1 में करेंगे तो x प्लस 10 की 1 में करेंगे तो 10 और प्लस x की 1 में करेंगे तो x बटे में x की x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x की 10 में करेंगे तो 10x बराबर। देखो, 8 जो हमारे बटे में है ये ऊपर पहुंच जाएंगे। 8 एकम 8 और बटे में 75, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो, ये हम x और x
2x कर लेते हैं प्लस 10 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8 बटे 75। अब देखो आगे हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 75 की 2x में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 75 दूनी 150x और 75 की 10 में करेंगे प्लस 750 बराबर एक्स स्क्वायर 8 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8x स्क्वायर और 8 की 10x में करेंगे तो 8 9 80x 150x प्लस 750 और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस 80x बराबर 0। देखो ये हम 150x में से 80x घटा दें तो ये हमारे पास बचेगा 70x और ये हमारा 750 है प्लस 750 और माइनस 8x स्क्वायर बराबर 0। इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं तो स्क्वायर वाला पद आगे आ जाएगा 8x स्क्वायर और दूसरा हमारा x वाला पद इधर आ जाएगा प्लस का 70x, ये माइनस का 8x है माइनस का 8x स्क्वायर और ये प्लस का 750 बराबर 0। अब देखो माइनस का, क्योंकि माइनस का 8x स्क्वायर था ये हम बाहर ले आए तो माइनस का ही आएगा, तो इसमें हम माइनस की गुणा कर देते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस प्लस की गुणा हुई माइनस 70x और माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस 750 बराबर 0, क्योंकि माइनस की 0 में हुई 0। ये हमारे पास आ गई द्विघात समीकरण। अब इसमें से हम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन और ले लो, थोड़ी छोटी समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ 2 चौक 8 4x स्क्वायर माइनस और 2 की 70 में करेंगे तो 75x माइनस 2 की 750 में करेंगे तो 375 बराबर 0 और 2 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब हमें छोटी समीकरण हो गई, पढ़ने में आसान हो जाएगा। 4 की गुणा 375 में करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1500, गुणनफल 1500 हो जाएगा और घटा करके माइनस का 35 आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस तो ये हो जाएगा हमारा 60x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। 4 और 375 के गुणनफल 60 और 25 के सम के बराबर होगा। प्लस 25 में से माइनस का 60 घटाएंगे तो माइनस का 35 बच जाएगा और 60 की गुणा 25 में करेंगे तो 4 और 375 के गुणनफल के बराबर होगा। 4x स्क्वायर माइनस 60x हमने यहाँ ब्रैकेट में कर लिया प्लस 25x माइनस 375 एक ब्रैकेट में कर लिया बराबर 0। यहां से हम 4 कॉमन ले लें, 4x, यहां बचेगा सिर्फ x माइनस 15 चौका 60, यहां बचा 15 प्लस यहां 25 कॉमन लेते हैं तो यहां x और 25 की भाग 375 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस और 15 बराबर 0। दोनों समान हैं। x माइनस 15 यही 0 के बराबर रख देते हैं और 4x प्लस 25 इसको 0 के बराबर कर देते हैं। x बराबर माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 और 4x बराबर माइनस का हो जाएगा उधर जाके 25 और x बराबर माइनस के 25 बटे में 4। अब समय हमारा कभी ऋणात्मक नहीं होता है
तो ये हमारा अमान्य मान हो जाएगा। अब ये है हमारा मान्य मान। अब देखो हमने बड़े हौज वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय क्या माना था हमने, x घंटे। तो बड़े व्यास वाले का तो हमारा आ गया 15 घंटे। अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय हमारा हो गया 15 घंटे। छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय कितना हमारा, x प्लस 10। x का मान हमारा 15 आया है, प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 25 घंटे। बड़े व्यास वाले ने 15 घंटे लेगा और छोटे व्यास वाला 25 घंटे लेगा। यही हमारे प्रश्न की डिमांड थी। धन्यवाद।